कितनी बढ़िया बात हो जाएगी अगर आपको यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट मिल जाए, पास हुआ वाला, फेल हुआ वाला नहीं, जून 2026 के अंदर। कैसे करना है बात करेंगे आज के इस वीडियो में, और पूरी की पूरी वीडियो जो हम रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं आज फ्री। किस प्रकार से आप फ्री रिसोर्सेज, फ्री चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप जो है यूजीसी नेट सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं आने वाले जून 26 एग्ज़ाम के लिए, और बिना एक रुपया स्पेंड किए बिना आप सभी चीज़ों को पा सकते हैं और आराम से एग्ज़ाम को जो है आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, और वो रहेगा क्या, जिसके लिए आप पैसा ऑलरेडी पे कर रहे हैं वीडियो देखने के लिए। वो क्या है, वो है आपका इंटरनेट। ठीक है, और ये वीडियो फोकस रहने वाली है कम्प्लीटली हिंदी मीडियम के ऊपर, तो आप यहाँ ध्यान रखें। अगर आपका मीडियम हिंदी है, इवन आपका इंग्लिश मीडियम भी है, सिंपली डजेंट मैटर। व्हाट मैटर करता है कि आप 1 रुपये भी स्पेंड ना करें अगर आप हमारी ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं, चरण बाय चरण चलते हैं। और इसके लिए आपको जो है किन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले आप इस्तेमाल करेंगे किसका, सबसे पहले करेंगे इस्तेमाल आप यहाँ पर गूगल का। ठीक है, गूगल आपको हेल्प करेगा वो सभी फ्री चीज़ें प्राप्त करने में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई भी गूगल से हो जाए तो येस, वो भी आपकी पढ़ाई भी गूगल से हो सकती है। उसके लिए आप किसका सहारा लेंगे, उसके लिए सहारा लेंगे आप यहाँ पर चैट जीपीटी का, या फिर जेमिनी का, या फिर परप्लेक्सिटी का। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है उसका आप इस्तेमाल करें, और उसको आप बड़े आराम से चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले गूगल में खोल के आपको जो पार्ट नंबर 1 चीज़ चाहिए है वो क्या है, वो है आपका सिलेबस। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में क्या चाहिए आपको चाहिए सिलेबस। आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे गूगल पे लिए, गूगल पे जाके आप लिखेंगे वहाँ पर यूजीसी नेट साइकोलॉजी, और वहाँ पे आपको मिलेगा हिंदी मीडियम सिलेबस, उसको आप वहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लेते हैं आपको सिलेबस दिखेगा कुछ इस प्रकार से, और अगर आप डालते हैं वहाँ पर इंग्लिश तो आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार से। ये आपका हिंदी है, इंग्लिश में आप करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसके अंदर से एक एक चीज़ को यहाँ पर उठाएंगे। आपने स्वयं नियंत्रण उठाया, प्रवाह उठाया, जो भी आपकी मर्जी है, जो भी आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं उनको आप उठाएंगे, और एक एक करके आप क्या करेंगे, उनको गूगल को देंगे, और आप जो है बड़े ही आराम से गूगल जो है आपको सभी चीज़ें बता देगा एब्सोल्युटली फ्री। उसके लिए आपको 1 रुपये भी स्पेंड नहीं करना है अपार्ट फ्रॉम योर इंटरनेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पिता की मध्यस्थता डिजिटल सामग्री में, अब ये सब जो टॉपिक्स हैं ये भी आपको गूगल करा देगा बड़े आराम से। आपको 1 रुपये भी यहाँ पर स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। इस वीडियो का पूरा उद्देश्य यही है कि आप किस प्रकार से आराम से फ्री में तैयारी कर सकते हैं। जस्ट तैयारी नहीं करेंगे आप, एग्ज़ाम भी आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आज एआई इतना आगे पहुंच चुका है, इतनी चीज़ें हो चुकी हैं कि आपके लिए सारी चीज़ें आसान कर देता है, और आप जो है डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक भी आप क्या कर सकते हैं, आप बड़े आराम से इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए आप जो है आने वाली एनटीए यूजीसी नेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यू विल रिपीट द सेम थिंग। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो भी आप यहाँ पर सेम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, फर्स्ट चीज़ तो आपकी हो गई, वो क्या था, वो था आपका सिलेबस। सेकेंड चीज़ कौन सी रहने वाली है, सेकेंड चीज़ रहेगी आपकी यहाँ पर, वो क्या है, वो है आपके यहाँ पर बुक्स। ठीक है, आप किन पुस्तकों का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी किताबों का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए देखिए आपके पास होनी चाहिए 11th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी। ये आपको काट के, घोल के, आपने खा के पी जाना है, चबा जाना है इसको पूरा आपने कच्चा, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को। ठीक है, इसको आप जितना अच्छे तरीके से करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, और इस किताब से आपको जो है डायरेक्ट सवाल देखने मिलता है। ठीक है, इस किताब से आपको डायरेक्ट सवाल देखने मिलता है। अभी आपको दिखाते हैं इसका एग्जाम्पल भी, कि आपको देखिए अगर आप इस किताब से पढ़ते हैं तो आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये किताब जो है 11th और 12th की एनसीईआरटी, ये भी अगर आप गूगल करेंगे आपको फ्री मिल जाएगी। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लगा देंगे कहीं टैग टूग में आपको यहाँ पर, जिसके माध्यम से उसको आप बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय करना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। बाय अगर आप करना चाहते हैं तो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं वैसे, लेकिन फ्री में अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल ही का ही सहारा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सोचने वाली बात है, कोई भी आपको दुकानदार आके आपको फ्री में किताब क्यों देगा, है ना, आप खुद बताइए, वहाँ पर पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको जो है फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, या किसी भी अन्य साइट का इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए आपको वहाँ से वो चीज़ ऑर्डर करनी होगी। ठीक है, लेकिन फ्री के लिए कौन है आपके सामने, फ्री के लिए आपके सामने गूगल है। गूगल को आप बोलेंगे आपको सारी चीज़ें ला कर देगा वो, किस में आपको एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, ओके, तो आपके पास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी होनी चाहिए। और अभी के अभी रुकिए, आपको दिखाते हैं यहाँ पर सवाल कि किस प्रकार से सवाल आपको इन किताबों से पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा दूर लेकर नहीं जाएंगे। दिसंबर 2025 का सवाल नंबर 2 जो आया है, ठीक है, कौन सी यूनिट से चल रहा है, आपकी यूनिट नंबर 7 में पूछ रहा है आपसे यहाँ पर पॉल एकमान के बारे में, 5, 6, 4, 7। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है
लेकिन अगर आपके पास फ्री रिसोर्सेस हैं, अगर आपके पास फ्री चीज़ें हैं, तो भी आप देखो इस सवाल का आंसर अभी के अभी निकाल लोगे। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर। इंग्लिश में भी सेम चीज़ काम करेगी। बेसिक इमोशंस दिए हुए हैं कि मुख द्वारा अभिव्यक्ति होती है। हर्ष, भय, क्रोध, विरुचि, दुख और आश्चर्य कितने हो गए आपके? 6 हो गए। यहाँ पर हो गए ना 6। इसको अगर आपने पढ़ा, आप यहाँ पर किसको मार्क करोगे? बेसिक इमोशंस कीवर्ड है। अब वहाँ पर डार्विन लिखा है, वो छोड़ दीजिए। डार्विन के बाद यह जो है आपके यहाँ पर पॉल एकमैन ने भी इस पर काम किया हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन देखो, बेसिक इमोशंस तो पता है ना आपको कितने होते हैं, जो यूनिवर्सल रहने वाले हैं वो कितने हैं? वो रहेंगे आपके 6। जैसे ही आप 6 मार्क करते हो, जो भी आपके पास जो तीसरी चीज़ है अभी आपके पास वो बताएंगे आपको, आप उसमें चेक करते हो और आपको मालूम पड़ता है कि यस, ये जो है आपका आंसर सही है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर बात करें इस PYQ ई बुक में, आप देखिए यहाँ पर सेकंड का आंसर देखो आपको बी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड का आंसर क्या देखो, सेकंड का आंसर आपका यहाँ पर सेकंड है। इसका मतलब आपकी जो बुक है, जो आपका फ्री रिसोर्सेस है, वो क्या है? एब्सोल्युटली सही है। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो लिखा है बेसिक इमोशंस के बारे में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ध्यान रखो, ये आगे भी आपका रिपीट होगा। ये वैसा सवाल है जो आगे भी आपका रिपीट होगा। और कहाँ से लिया है इसको? हमने आपके फ्री रिसोर्स से लिया हुआ है, जो है आपका NCERT। अब ऐसा नहीं है केवल एक यूनिट के अंदर है। अभी यहाँ पर देखो, दिसंबर 25 में जो आपका चौथा सवाल आता है यूनिट नंबर 3 से, वो भी आपका इन्हीं फ्री चीज़ों का इस्तेमाल करके आपका एग्जाम बड़े बढ़िया तरीके से हो जाएगा। रॉशाश इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ खालिस्तान इंक ब्लॉट डिवाइस बाय हरमन रॉशाश। 5 10 13 30। अगर आपको नहीं पता है इसका सही आंसर क्या है, आप 30 मार्क करके आ रहे हो वहां पर बुद्धिमानों की तरह, तो उससे पहले आपको जो है अपना फ्री रिसोर्स चेक करना चाहिए। द रॉशाश इंक ब्लॉट टेस्ट में द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ कितने आइटम्स? आपके इंक ब्लॉट 10 इंक ब्लॉट यहाँ पर होते हैं। अगर आपने पढ़ा है यहाँ से, तो आप यहाँ पर 5 13 और 30 बिल्कुल भी आप मार्क नहीं करेंगे। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका जो है 10 यहाँ पर सही आंसर रहेगा। और इसी से आती है हमारी कौन सी? तीसरी और मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़, जो है आपका फ्री रिसोर्स। पहला आपने जो देख लिया वो था आपका क्या? पहला आपने देखा आपका सिलेबस। सेकंड जो आपने देखा वो क्या था आपका? वो था आपका बुक्स। और तीसरा जो रहने वाला है SBP, तीसरा जो आपका रहने वाला है वो क्या रहेंगे? वो रहेंगे आपके PYQs। ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से प्राप्त करें, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करें? इसके लिए आपको किसका इस्तेमाल किया? गूगल का। इसके लिए गूगल का। तो फ्री रिसोर्स के लिए आप कहाँ जाएँ? फिर से आप जाएँ गूगल पर, वहाँ पर डालिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जो भी आपका मीडियम है, इंग्लिश है, हिंदी है, जिस प्रकार से भी है, उसको आप वहाँ इस्तेमाल करें और PYQs आपने कर लेना है। कहाँ से कहाँ तक करना है PYQs? आपने करना है 2019 से लेकर 2025 तक। और ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं वो कैसे हो सकती हैं आपकी? वो हो सकती हैं बिल्कुल के बिल्कुल फ्री। और आपकी तैयारी जो है वो कैसी हो जाएगी? तैयारी आपकी जो है बिल्कुल फ्री हो जाएगी UGC नेट साइकोलॉजी एग्ज़ाम की। आपको और भी कुछ अलग से इवन आपको 1 रुपये भी स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अगर आपके पास ज़रूरत की चीज़ में आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास है, तो आप ये सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अगर इवन नहीं भी है, तो आप जो है 10 रुपये जाकर देकर कैफ़े वाले को बोल के आप ये सब चीज़ें उससे निकलवा सकते हैं। प्रिंट करवाने का कॉस्ट देना होगा, बट ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप जो है केवल 10 रुपये में 1 घंटा साइबर कैफ़े में बैठ के भी आप जो है ये सभी चीज़ें निकाल सकते हैं, ताकि आप इंटरनेट का जो खर्चा आपका 200 300 400 रुपये जो भी आपका पर मंथ का, वो भी आप उसको वहाँ बचा सकें और आपकी प्रिपरेशन जो है एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगी। ठीक है। देखिए, करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री में नहीं किया जाता। तैयारी बिल्कुल हो सकती है। आपको सभी रिसोर्सेज यहाँ बता दिए हैं, आप इनका लाभ उठाएं और इनको जो है आप प्राप्त कर सकते हैं बड़े आराम से गूगल के द्वारा। जो आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं उसको आप ChatGPT मारें और ChatGPT के माध्यम से भी आप जो है उससे बात करके अन्य चीज़ें पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं उससे कि DBT थेरेपी किसके द्वारा दी गई है, इसके अंदर कौन कौन से नियम हैं, ये सब चीज़ें आप उसको बोलें और वहाँ से जो चीज़ आपको मिल रही है उसको आप वहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कॉपी करके आप PDF में सेव भी कर सकते हैं। करने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपको उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। एंड देन उसी के साथ साथ आपको जो है उसके बारे में आपको जो है पूरी तरह से जागरूक रहना है। लेकिन 3 चीज़ें जो मस्ट हैं आपके सामने, ChatGPT वगैरह बात की बात है, मस्ट चीज़ें कौन कौन सी हैं आपके सामने? पहला आपका सिलेबस है, दूसरी आपकी बुक्स हैं, बताइए आपको 11th एंड 12th की NCERT, और बाकी जो भी किताब आप पढ़ रहे हो, अगर आपका मीडियम हिंदी है उसको आप जो है बेकार में मतलब दे दो किसी को और को आप, या उसको आप जो है छोटे भाई बंधु को दे दो, वो सीखें, पढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें, उसके लिए आप उनको दे दो। और जो थर्ड है आपका वो कौन सा है? वो है आपका PYQs। ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है। ये भी आपके लिए मस्ट है, ये भी आपके लिए मस्ट है और ये भी आपके लिए मस्ट है। अगर आपका मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है, इट डजंट मैटर। हिंदी है, इंग्लिश है, इट डजंट मैटर। हिंदी है, इंग्लिश है, इट सिंपली डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज़ दैट कि आप ये सभी चीज़ों को जो है एक साथ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी एक भी रुपए गंवाए अपने और सिंगल रुपए स्पेंड किए बिना आप ये सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या करना है? सिलेबस पढ़ना है, किताबों से पढ़ना है, PYQ से मैच करना है और भली भांति जो है
इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। आने वाले UGC नेट जून 2026 दिसंबर 26 जब जिस भी सेशन के लिए आप वीडियो देखो, एक बार मेक श्योर कर लें कि कोई रीसेंट अपडेटेड वीडियो तो नहीं आ गई है, यहाँ पर कुछ फ्री आइटम्स में कुछ यहाँ पर ऐड तो नहीं हो गया है, वो ज़रूर देख लें आप। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक आप इस चीज़ से आप बड़े आराम से आने वाले एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे तरीके के साथ आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, PYQ का ध्यान रखें आप। PYQ कहाँ से करने हैं आपको? 2019 से जब NTA ने परीक्षा हाथ में ली थी तब से करना है। कहाँ तक आपको करना है? दिसंबर 2025 तक। ठीक है, ये सारे के सारे PYQ आपके पास होंगे, तभी आप चीज़ों का पीछे का लॉजिक और वो सब चीज़ें आप समझ पाओगे, कितना सवाल रिपीट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और ये जो है आप सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो? एब्सोल्युटली फ्री, आपके गूगल से। अब आपका काम क्या बनता है? आपका काम बनता है कि आपका क्या करेंगे, इससे आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, SBP तीनों चीज़ें आपके पास सामने अगर होंगी तो आप उससे पढ़ाई करेंगे और आने वाले एग्ज़ाम को आप यहाँ पर क्रैक करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसी के साथ आप जो है एक्स्ट्रा में किसका सपोर्ट ले सकते हैं? एक्स्ट्रा में आप सपोर्ट ले सकते हैं आप ChatGPT का या जेमिनी का, जिसका भी लेना है आपने। उसी के साथ साथ आप जो है हमारी फ्री YouTube वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से आपको PYQ समझाया जाता है, क्या होता है, कैसे होता है। जब आपके सामने ये सब चीज़ें होंगी, इसको आप फ्रीली अवेल कर सकते हैं। ये आपके पास होगा तो आपको जो वीडियोस हैं और आसान लगेंगे आपको, और आपको उसके अंदर की चीज़ें हैं समझ में आएंगी। अच्छा, ये PYQ यहाँ से लिया हुआ है, ऐसे होता है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ होती हैं। ठीक है, तो आपकी UGC नेट साइकोलॉजी की प्रिपरेशन 2026 के अंदर कंप्लीटली फ्री है। बिल्कुल आपको इसके लिए 1 रुपये भी कहीं नहीं देना है आपने। ठीक है, 1 रुपये भी आपको स्पेंड नहीं करना है, कंप्लीटली फ्री आप जो है इसकी तैयारी करें और आने वाले एग्जाम को क्रैक भी करें। लोगों ने किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। बस क्या होना चाहिए? आपका प्रॉपर माइंडसेट लगा होना चाहिए, आपके अंदर जिद, जुनून और जो सब है मोटिवेशन की वो थ्योरी, वो सब आपके अंदर अगर होगा तो आप जो है इन फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके भी आने वाले एग्जाम को आप आने वाला 1 साल 2 साल जब भी आप देने वाले हो, मेक श्योर कि आप अपडेटेड वाला वीडियो देख लें और उसके बाद आप जो है एग्जाम बड़े आराम से, जब आपकी मर्जी है उठकर आप उसको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कर लेना है आपने, एब्सोल्युटली फ्री है। 1 रुपये भी आपको नहीं स्पेंड करना है अपार्ट फ्रॉम आपका इंटरनेट कनेक्शन और जो भी आपका जो चीज़ें हैं उसके लिए। ठीक है, तब जो है आप भी इस प्रकार से सवालों को आप भी देख पाओगे कि अच्छा ये हमारा NCERT से लिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पर किया हुआ है, और ये सब चीज़ें आपको बड़े आराम से करने मिलेगी। ठीक है, ये सवाल भी NCERT से लिया हुआ है और भी कई सारे सवाल जो हैं, अब इसकी बात करें, ये सवाल भी आपका जो है NCERT से सॉल्व हो जाएगा। ये सवाल भी आपका NCERT से बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या होने चाहिए? आपके साथ होने चाहिए आपके फ्री रिसोर्सेस। कौन कौन से हैं आपके? सिलेबस होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए और आपके सामने PYQs होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का संबंध है आपके कौन से चैप्टर से? 12th नंबर चैप्टर से जाकर खोलेंगे, पढ़ेंगे, आपको मिलेगा ये सवाल आपका NCERT से उठाया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग हैं जो चाहते हैं आपके पास यूनिट वाइज PYQs रहें, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, दिसंबर 25 तक का पूरा अपडेटेड है। कहाँ से अपडेटेड है आपका? ये अपडेटेड है आपका जून 2019 से। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपको जो है जून 2019 से दिसंबर 2025 तक के सभी PYQs मिल जाते हैं। और वो भी कैसे? वो भी आपके यूनिट वाइज अरेंज फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसको अगर आप लेना चाहें व्हाट्सएप करके, पेमेंट करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आपको जो फ्री रिसोर्सेज बताए हैं उनका आप लाभ उठाएं, उससे भी आपका एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 3 का सवाल दिखाया, यूनिट नंबर 7 का दिखाया, और ऐसा प्रत्येक यूनिट के अंदर जो है आपके सवाल आते हैं NCERT से और आते रहेंगे। बस सवाल कितना है? सवाल इतना है कि आपका माइंडसेट किस प्रकार से है। आप फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप परीक्षा को पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। केवल 3 चीज़ें रखनी है आपके सामने, SBP, सिलेबस, बुक्स और आपके पास PYQs। जो लोग चाहते हैं पे करके यूनिट वाइज PYQs लेना, आप यहाँ पर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करके टीम के साथ उनसे बात करके आप जो है इन PYQs को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इस वीडियो का उद्देश्य है फ्री मटेरियल्स, तो आपको जो है फ्री के सारे मटेरियल्स बता दिए हैं आपने कैसे प्राप्त करने हैं। केवल आपको सिंपली गूगल खोलना है और सब चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी। ठीक है, ओके, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।